पैलेंटोलॉजी हमारे पास क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स अब हमारे पास क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनका लास्ट मेंबर भी अब हमारे पास अर्थ की हिस्ट्री के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिस भी स्पीशीज़ का लास्ट मेंबर ऑफ द स्पीशीज़ जो है वो भी डेड हो चुका हो तो उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज हमें कैसे पता है? ठीक है, जिस तरह अगर हम डायनासोर्स की बात करते हैं तो ना हमने देखा ना हमारे फोर फादर्स ने देखा ना उनसे पिछले वालों ने देखा। तो क्योंकि हमारे पास जो डायनासोर्स हैं वो बहुत टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनके बारे में हमें कैसे पता है कि उनकी बॉडी कैसी थी, उनकी फिजिक्स कैसी थी, बॉडी पार्ट्स कैसे थे? तो ओनली फोसिल्स जो है वो हमारे पास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी मैथड है, एक ऐसा वे हैं जिसके ज़रिए हम लोग बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स पहले जो हैं वो मौजूद थे। तो फोसिल्स क्या है हमारे पास कि पहले जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बॉडी के पार्ट्स, चाहे वो हार्ड बॉडी पार्ट्स हैं, उनके स्केलेटन्स हैं, शेल्स होते हैं, बाद ऑर्गेनिजम्स के बोन्स होती हैं, उनकी बेसिस पे फिर आप एक बॉडी का स्केलेटन जो है वो खुद फिजिक कर लेते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, जब भी एक इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर रहना है, किसी भी हैबिटेट में रहना है, तो उसके लिए उसको अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। जिस तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमंस के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम कहें कि हम बिल्कुल कट ऑफ होकर रहते हैं, ठीक है, हम ना तो अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स में सब हमारे फादर्स हैं, मदर हैं, हमारे सिबलिंग्स वगैरह हैं, तो सब क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं। तो क्या है हम उनके साथ इंटरेक्ट ना करें, हम अपनी बुक्स से इंटरेक्ट ना करें? इन्वायरमेंट में बुक्स भी आ गई हैं, ठीक है, हमारी बुक्स नोटबुक्स आ गई, बैग्स आ गए, हमारे इंस्टीट्यूट्स आ गए, टीचर्स आ गए। इसके अलावा घर में हमारा और बहुत सौ तरह की चीज़ों से जो है वो इंटरेक्शन होता है, तो वो किसी भी चीज़ से हम कट ऑफ होकर नहीं रह सकते। तो एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से और उसमें मौजूद ऑर्गेनिज्म से जो इंटरेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सोशल बिहेवियर क्या है कि हम लोग किसी भी इंसान को मिलते हैं तो उसके बारे में हम अपना एक आइडिया जो है वो लगा लेते हैं कि दैट इज़ द कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इसका जो है मिलना जुलना बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका मूड बहुत अच्छा है, इसकी नेचर बहुत अच्छी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जहाँ भी जाते हैं वो फ़ौरन से वहाँ पे उनका मूड जो है वो स्विंग जो हो जाता है। नॉर्मली हर बंदे के साथ वो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनको किसी भी न्यू पर्सन के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो वो जो इंसान का सोशल बिहेवियर है किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के साथ, दैट इज़ स्टडीड इन द सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज द पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं ये आपको साइड बॉक्स में दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्टली ये पेपर में रिपीटेड होती है कि पैरासाइट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं लेकिन बदले में उनको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल आती है ह्यूमन में लाइसिस की। जुइयाँ जब हमारे सरों में फट जाती हैं तो वो क्या है कि हमारे सर के अंदर रह रही हैं, वहाँ से फूड भी ले रही हैं, शेल्टर भी ले रही हैं। ठीक है, हमारा खून पी रही हैं तो इट मीन्स वो फूड ले रही हैं, हमारे सर में रह रही हैं तो उन्हें पनाह मिली हुई है, उन्हें शेल्टर मिली हुई है, उन्हें रहने के लिए एक जगह मिली हुई है, लेकिन इन रिटर्न क्या हो रहा है? हमें उनसे नुकसान हो रहा है, हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट वन इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इसमें क्या है कि आप जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसान के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। इसमें मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी अदर बहुत से वेज हैं जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक इम्यूनिटी होती है डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने की, अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स की किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की जो इम्यूनिटी है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी इन्वेडर से किस तरह अपना बचाव करता है, दैट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ द एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स के बारे में जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोलॉजी, entomology. And the next last one is a pharmacology. It is the study of drugs and their effects on the human body. अब जब ये ड्रग की बात आती है तो ड्रग के नाम पे हमारे माइंड में बस ये चीज़ आ जाती है कि ड्रग क्या चीज़ है, कि जो नशा है उसे हम ड्रग कहते हैं। नो, नॉट एट ऑल। ड्रग्स हमारे पास जो है वो दो तरह की होती हैं, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, दूसरी हमारे पास हैं एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, दैट आर ऑल कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। नशा जो है वो चीज़ है दैट आर द एडिक्टिव ड्रग्स, जो आपको अपना आदी बना दे, जिसके बगैर आप फिर रह ना सकें, तो दैट इज़ द ड्रग दैट इज कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग। तो फार्माकोलॉजी में हम लोग जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं नॉर्मली दैट द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उनका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट, जैसे हम पेनाडोल जो है वो ले लेते हैं, हेडेक के लिए भी ले लेते हैं, बॉडी पेन के लिए भी ले लेते हैं, तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर ये इफेक्ट है ना कि हमें पेन रिलीफ मिलता है उससे।
ठीक है। अदरवाइज कुछ एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो हर एक मेडिसिन का, हर एक ड्रग का ह्यूमन की बॉडी पे क्या असर है, दैट इज स्टडीड इन द फार्माकोलॉजी। ये सारी हमारे पास 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।